भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलेगी तो मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहले यदि जेल में किसी को डाला जाए तो ये न्यूज चैनल के एंकरों को डाला जाए, क्योंकि इसने देश की अर्थव्यवस्था चौपट करने का यदि काम किया है तो उसमें से बहुत बड़ा रोल आपको मीडिया का है। चाटने वाले ये न्यूज चैनल वाले हैं, अपनी ही बातों से मुकर जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। लड़के बाद कोई फ्रॉड प्रधानमंत्री दुनिया में पैदा हुआ अभी वर्तमान समय के अंदर, तो उसे नरेंद्र मोदी का हम नाम दे तो कोई गलत नहीं कहेंगे। जहां तक गोली मारने की बात है, मैं तो कहता हूं देश के गद्दार पत्रकारों को गोली मारो, इन आरएसएस और भाजपा के भड़ुए पत्रकारों को। आप 24 घंटे के लिए डिबेट सुशांत सिंह राजपूत का ही एक किया जा रहा है, ये न्यू गोदी मीडिया का। जानते हैं क्यों? क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ये सरकार डरती है, सच्चाई से डरती है, सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती है, क्योंकि इनके आगे सिर्फ झूठ फरेब यही सब चलता रहता है। उसे संबित पात्रा क्यों कहते हैं? मूत्र पात्रा कहिए, गोबर पात्रा कहिए, क्योंकि मूत्र पी के ही ये डिबेट के ऊपर आता है। सर्टिफिकेट देने में लगा रहता है। जितने भी न्यूज चैनल पे विपक्षी दल के जो भी नेता आते हैं तो उसको सर्टिफिकेट देता है, ये जयचंद की औलाद है, ये पाकिस्तान की औलाद है, ये फलाने जगह की दलाली करता है। दलाल तो तू है भाई। और कहा है अपने देश के नागरिकों से कि भारत ना जाए, भारत सुरक्षित जगह नहीं है। सीरिया और पाकिस्तान की तरह भारत के अंदर आपके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी जमातियों पर लगे आरोप को रद्द किया है, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि किसी तरह से मुसलमान को टारगेट करें और इनको बदनाम करके हिंदुओं के दिल में जगह बनाएं। लेकिन सच्चाई एक ऐसी चीज है कि धरती का सीना चीर के वो सामने आ जाती है। आप किसी को थोड़ी देर के लिए परेशान कर सकते हैं, लेकिन चाहिएगा कि आप हमेशा के लिए उसको बदनाम करें तो आपका ही पर्दाफाश हो जाएगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी का और इस गोदी मीडिया का पर्दाफाश किया है बॉम्बे हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने। सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार जो कोरोना बम जमाती को बताया, आज वो माफी तक नहीं मांग रहे हैं। वो पत्रकार है कहां? इसे आप पत्रकार मानते हैं? अरे पत्रकार का मतलब है कि देश की जनता को सच्चाई बताना। ये पत्रकार नहीं है, ये दलाल हैं। नरेंद्र मोदी के दलाल कहें, आरएसएस के दलाल कहें, और इनके मालिक जो हैं न्यूज चैनल वाले, वो भी आरएसएस का एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ये मीडिया वाले, मतलब गोदी मीडिया। क्या इन जैसे पत्रकार पे इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? अगर हाँ तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो समझता हूं अगर यदि असली कोई देशद्रोही है तो ये गोदी मीडिया है। ये देश की अमन शांति को भंग करने का काम ये न्यूज चैनल वाले कर रहे हैं। और मैं आपको, मुझे कोई डर नहीं है, कोई वो नहीं है, मैं नाम लेके कह रहा हूं आपको। रिपब्लिक भारत में वो जो एक चार आंख लगा के जो डिबेट करता रहता है, आपको न्यूज 80, जी न्यूज, इंडिया टीवी, आज तक, एबीपी न्यूज, मैं तो कह रहा हूं कि जब सरकार बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलेगी, तो मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहले यदि जेल में किसी को डाला जाए तो ये न्यूज चैनल के एंकरों को डाला जाए, क्योंकि इसने देश की अर्थव्यवस्था चौपट करने का यदि काम किया है तो उसमें से बहुत बड़ा रोल आपको मीडिया का है। क्योंकि हमारे देश के अंदर मीडिया को आज भी लोग विश्वास करते हैं और सच मानते हैं, लेकिन 50% से ऐसी ज्यादा जनसंख्या अब हो चुकी है जो दिमाग उनका खुल चुका है कि नहीं, ये मीडिया हमें गुमराह करती है और भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की दलाली करने के लिए ये गोदी मीडिया। और मैं तो पूरे दावे से कह सकता हूं कि आपको आरएसएस वाले का ही ये एक शाखा के रूप में काम कर रही है ये न्यूज चैनल वाले। यदि इसको आरएसएस की शाखा कहें तो कोई गलत नहीं होगा। तो उससे भी बड़ी बात क्या है कि ये जो अंधभक्त थे, ये कहते थे कि पूरी दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, मोदी का डंका बज रहा है, भारत का डंका बज रहा है। तो डंके के ऊपर मैं आपको
बता दूं कि अमेरिका ने सीरिया जैसे, पाकिस्तान जैसे देश की कटघरी में लाके भारत को खड़ा कर दिया है और कहा है अपने देश के नागरिकों से कि भारत ना जाएं, भारत सुरक्षित जगह नहीं है। सीरिया और पाकिस्तान की तरह भारत के अंदर आपके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप भारत ना जाएं। तो इससे समझ ले, जो गोदी मीडिया ये प्रचार करने में लगी हुई रहती थी कि नरेंद्र मोदी का फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप, तो उसी डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है, लेकिन कोई गोदी मीडिया इस चीज को नहीं दिखा रही है। ये सबसे बड़ी, क्योंकि किस मुंह से दिखाएंगे? ये थूक के चाटने वाले ये न्यूज चैनल वाले हैं, अपनी ही बातों से मुकर जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। शायद इससे ज्यादा फ्रॉड प्रधानमंत्री कभी इतिहास में भारत की ही बात नहीं कहेंगे। मैं समझूंगा कि यदि हिटलर के बाद कोई फ्रॉड प्रधानमंत्री दुनिया में पैदा हुआ अभी वर्तमान समय के अंदर, तो उसे नरेंद्र मोदी का हम नाम दे तो कोई गलत नहीं कहेंगे। उस समय की बात करें तो भाजपा के सारे नेता गोली मारने की बात करते थे जमातियों को, तो क्या भाजपा राजनीति कर रही थी? बिल्कुल राजनीति कर रही थी। जहां तक गोली मारने की बात है, तो मैं तो कहता हूं, देश के गद्दार पत्रकारों को गोली मारो, इन आरएसएस और भाजपा के भड़ुए पत्रकारों को। वहीं सच्चे पत्रकार की नौकरी चली जाती है, विनोद दुआ जैसे पत्रकार पे कार्रवाई हो जाती है, फिर सुधीर चौधरी और अर्नब गोस्वामी पे क्यों नहीं होती है? वो इसलिए नहीं होती है कि ये आरएसएस के दलाल हैं, भाजपा के दलाल हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई करेगा कौन? और इनको तो रखा ही गया है इसीलिए कि आप विपक्ष से सवाल पूछें। आप बड़ी अच्छी अर्नब गोस्वामी की, उसका तो नाम भी एक कुछ अजीब सा है, जो पत्रकार की आप बात कर रहे हैं रिपब्लिक भारत की, तो वो एक, अभी आप देखिए तो पूरे भारत में कोई खबर नहीं है, खासतौर से उस चैनल के ऊपर। आप 24 घंटे के लिए डिबेट सुशांत सिंह राजपूत का ही एक किया जा रहा है, ये गोदी मीडिया का। जानते हैं क्यों? क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ये चुनाव तक इस मुद्दे को इतना लोगों के दिलो दिमाग में घुसाना चाहते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फायदा पहुंच सके बिहार में। क्योंकि ये किसी भी मुंह 2015 में, 2014 में, 2019 में जो ये भाजपा वाले वादा किए थे बिहार की जनता से और देश की जनता से, तो ये वो चेहरा लेके तो आ नहीं सकते हैं। तो सहानुभूति वोट राजपूत समाज का लेने के लिए आपको इतना, ये मतलब इस एक ही न्यूज को 24 घंटे दिखाया जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि पूरे भारत में और कोई न्यूज नहीं है। और जहां तक पत्रकार की बात है, तो आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, 1 महीने में 2 पत्रकारों की हत्या हुई है। क्यों? क्योंकि वो सच्चे पत्रकार थे, सरकार के खिलाफ बोलते थे, सरकार के जो गलत नीतियां हैं उसको जनता के आगे में रखते थे। तो इसलिए ये सरकार डरती है, सच्चाई से डरती है, सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती है, क्योंकि इनके आगे सिर्फ झूठ फरेब यही सब चलता रहता है। और ये चाहते हैं जो भी हमारे खिलाफ मुंह खोले, या तो उसे माल देके बंद कर दिया जाए उसका मुंह, या फिर यदि ना माने तो रास्ते से हटा दो। जमाती को अगर डिफेम किया गया तो क्या वो न्याय की उम्मीद छोड़ दे क्योंकि वो मुसलमान है? नहीं, न्याय की उम्मीद तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका जो है उसके अंदर सारे चोर उचक के बैठ गए हैं या भारतीय जनता पार्टी के सारे फेवर के हैं जज। नहीं, आप दिल्ली दंगों को आप देखिए, ये हाई कोर्ट दिल्ली में जब इसका केस गया तो सबसे पहले उसने भाजपा वालों की खिंचाई की, पुलिस प्रशासन की खिंचाई की, तो रातों रात वैसे जज का पंजाब में ट्रांसफर कर दिया गया। तो अच्छे जज भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि सरकार की गुलामी ही करने लगे हैं सारे जज, ऐसा नहीं है, अच्छे व्यक्ति हैं। और न्याय की आस कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जिस दिन न्याय देश से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, कानून व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, तो शायद मैं नहीं समझता कि धरती भी टिकेगी। जी, संबित पात्रा जैसे प्रवक्ता आज खामोश है, जो गोली मारने के बयान का समर्थन करते थे। उसे संबित पात्रा क्यों कहते हैं? मूत्र पात्रा कहिए।
गोबर पात्रा कहिए, क्योंकि मूत्र पी के ही ये डिबेट के ऊपर आता है। और गोबर खा के मुझे लगता है चाय की जगह मूत्र पीता है, और क्या कहते हैं नाश्ते की जगह गोबर खा के आता है। तभी फालतू की बकवास ये सर्टिफिकेट देने में लगा रहता है। जितने भी न्यूज चैनल पे विपक्षी दल के जो भी नेता आते हैं तो उसको सर्टिफिकेट देता है, ये जयचंद की औलाद है, ये पाकिस्तान की औलाद है, ये फलाने जगह की दलाली करता है। दलाल तो तू है भाई, दलाली तू करता है, केंद्र सरकार की दलाली करता है प्रवक्ता के रूप में, और जितने उसके गलत काम हैं उसको छुपाने का काम संबित पात्रा करता है। और पता नहीं किसने इसको डॉक्टर की सर्टिफिकेट दे दिया है, ये डॉक्टर हटा दे, बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं यार। पता नहीं, मैं नहीं जानता इस बात को कि सच है कि झूठ है, कि कोई आदमी बवासीर का इलाज कराने के लिए इसके पास गया था, उसने ऐसा इलाज किया कि वो बेचारा ऊपर चला गया। तो ये डॉक्टर कहाँ है? उस केस में तो इसको जल्दी से जेल हो जाना चाहिए, और जेल इन लोग को होगा। ऐसा नहीं है कि सारा जमाना इन्हीं का रहेगा, हर शाम के बाद एक सवेरा आता है। तो भारतीय जनता पार्टी का भी सूर्य अस्त होगा, जरूर होगा, और ऐसा होगा कि अगले 50 सालों तक के लिए ये कभी सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो नया जनरेशन जिनको ठगने का काम किया है इन्होंने, उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं, और अगले 50 सालों तक फिर ये सत्ता से बाहर जाएंगे तो कभी वापस लौट के नहीं आएंगे।